ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, सावन के महीने में शिव महापुराण की कथा श्रवण करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति होती है। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसारे सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सेतम नमामि। एक समय पर शौनक 88,000 ऋषियों ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उस ज्ञान यज्ञ का समाचार सुनते ही पुराणिक शिरोमणि व्यासदेव जी के शिष्य श्री सूत जी महाराज वहां पर आ पहुंचे। श्री सूत जी महाराज को आते हुए देख करके सभी मुनि मंडली अत्यंत प्रसन्न हुई। सभी ऋषि मुनियों ने प्रसन्न चित होकर के उनका विधिवत स्वागत सत्कार किया। इसके बाद में श्री सूत जी महाराज की स्तुति करते हुए विनय पूर्वक हाथ जोड़ करके शौनक 88,000 ऋषिवर बोले कि हे सर्वज्ञ, हे रोमहर्षण सूत जी महाराज, आप बड़े भाग्यशाली हैं। आपने व्यास जी के मुख से अपनी प्रसन्नता के लिए संपूर्ण पुराणों की विद्या प्राप्त करी है। आप आश्चर्य स्वरूप कथाओं के भंडार हैं। हे भगवान, आप जो हैं सभी प्रकार के ज्ञान को जानते हैं। जिस प्रकार से रत्ना का समुद्र बड़े बड़े सारभूत रत्नों का आगार होता है, आप हमारे सौभाग्य से इस यज्ञ का दर्शन करने के लिए यहाँ पर पधारे। इसी के माध्यम से हे मुनिवर, हमारा भी कुछ कल्याण हो जाएगा। आपका आगमन निरर्थक नहीं हो सकता, क्योंकि संत जहां पर आते हैं संतों का आगमन कभी निरर्थक नहीं होता है। हे सूत जी महाराज, आपको बारंबार नमस्कार है। हे सूत जी, आप अनुग्रह करके हमसे भगवान की कथा का श्रवण कराइए। घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म से दूर हो जाता है, दुराचार में मनुष्य फंस जाएंगे, सभी सत्य से मोह फेर लेंगे, दूसरों की निंदा करने में तत्पर रहेंगे, पराये धन को हड़पने की इच्छा रखेंगे, उनका मन पराई स्त्रियों में आसक्त होगा, वो दूसरे प्राणियों की हिंसा करेंगे, अपने शरीर को ही आत्मा समझेंगे। मूढ़ नास्तिक पशु बुद्धि रखने वाले माता पिता से द्वेष रखेंगे, ब्राह्मण लोभ रूपी ग्राह के ग्रास बन जाएंगे, उनके विचार धर्म के प्रतिकूल होंगे, वो कुटिल और दुज निंदक होंगे, अगर धनी हुए तो कुकर्म में लग जाएंगे, विद्वान हुए तो वाद विवाद करते रहेंगे, अपने को कुलीन मानकर के चारों वर्णों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करेंगे। वो लोग अपने अधिकार सीमा से बाहर जाकर दुज उचित सत्कर्मों का अनुष्ठान करेंगे। कलयुग की स्त्रियां प्राय सदाचार से भ्रष्ट, पति का अपमान करने वाली होंगी, वो मलिन भोजन करेंगी, उनके गलत हाव भाव रहेंगे, उनका शील स्वभाव बहुत बुरा होगा, पति की सेवा से विमुख रहेंगी। हे सूत जी, इस प्रकार जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है, जिन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया, ऐसे लोगों का इस लोक परलोक में उत्तम गति कैसी प्राप्त होगी, इसी चिंता से हमारा मन व्याकुल रहता है। क्योंकि हे गुरुवर, परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं। जिस छोटे से उपाय से भी इन सब के पापों का तत्काल नाश हो सके, ऐसा कोई उपाय कृपा करके बताइए। आप समस्त सिद्धांतों की ज्ञाता हैं। इस प्रकार मुनियों की बात सुनकर के श्री सूत जी महाराज
मनी मन भगवान शिव जी का स्मरण किया। फिर उन्हें इस प्रकार कहने लगे। श्री सूत जी ने कहा, हे महात्माओं, आपने जन कल्याण की बात पूछी है। आपका ये प्रश्न तीनों लोकों का हित करने वाला है। मैं गुरुदेव व्यास जी का स्मरण करके आप लोगों की स्नेह बस इस विषय का वर्णन करता हूँ। आप आदर पूर्वक सुनिए। सबसे उत्तम जो शिव पुराण है वो वेदांत का सार है, सर्वस्व है। वक्ता श्रोता का समस्त पाप राशियों से उद्धार करने वाला है। इतना ही नहीं, इस लोक में और परलोक में परमात्मा का देने वाला, साथ में कलयुग के दोषों का नाश करने वाला है। भगवान शिव जी के उत्तम यश का वर्णन है। ब्राह्मण धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को प्राप्त कर लेता है। ऐसा शिव महापुराण की सदाई जय हो। इसके प्रभाव की दृष्टि से वृद्धि का विस्तार होता है। सर्वोत्तम शिव पुराण के अध्ययन मात्र से कलयुग के पाप आसक्त जीव श्रेष्ठतम गति को प्राप्त कर लेंगे। कलयुग के मान उत्पाद तभी तक जगत में निर्भय होकर विचरेंगे जब तक शिव पुराण का उदय नहीं होता। इसे वेद के तुल्य माना गया है। इस वेद ग्रंथ पुराण का सबसे पहले भगवान शिव ने ही प्रचार किया है। विद्वेष संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मृत संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शत रुद्र संहिता, कोट रुद्र संहिता, सहस्त्र कोट रुद्र संहिता, वायवीय संहिता, धर्म संहिता, इस प्रकार पुराण के 12 खंड हैं। 12 संहिता अत्यंत पुण्यमयी मानी गई हैं। हे ब्राह्मणों, मैं श्लोकों की संख्या बताता हूँ। विश्वेश्वर संहिता में 10,000 श्लोक हैं। रुद्र, विनायक संहिता, उमा संहिता, मात्र संहिता, इनमें 88,000 श्लोक हैं। एकादश रुद्र संहिता में 13,000 श्लोक हैं। कैलाश संहिता में 6,000, शत रुद्र संहिता में 3,000, कोट रुद्र संहिता में 9,000, सहस्त्रकार रुद्र संहिता में 11,000, वायवीय संहिता में 4,000, धर्म संहिता में 12,000 श्लोक हैं। इस प्रकार से मूल शिव पुराण की श्लोक संख्या 1,00,000 है, लेकिन व्यास जी ने उसे 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया है। पुराणों की क्रम संख्या देखी जाए, शिव पुराण का स्थान चौथा है। उसमें 7 संहिताएं हैं। पूर्व काल में भगवान शिव ने श्लोक की संख्या की दृष्टि से 100 करोड़ श्लोकों का एक पुराण ग्रंथ रचित किया था। सृष्टि के आदि में निर्मित हुआ वो पुराण साहित्य अत्यंत विस्तृत था। इसलिए फिर द्वापर आदि युग में व्यास जी महाराज ने पुराणों का 18 भागों में विभाजन किया। संपूर्ण पुराणों का संक्षिप्त स्वरूप मात्र 4,00,000 श्लोक रह गया। उस समय उन्होंने शिव पुराण का 24,000 श्लोकों में प्रतिपादन किया है, इसलिए इसके श्लोकों की संख्या है। ये वेद तुल्य पुराण 7 संहिताओं में बटा हुआ है। इन 7 संहिताओं से युक्त दिव्य शिव पुराण वेद के समान प्रमाणिक है, सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। समस्त जीव समुदाय के लिए उपकारक, त्रिविध तापों का नाश करने वाला, तुलना रहित सत्पुरुषों को कल्याण देने वाला है। इसके वेदांत विज्ञान में विधान निष्काम धर्म का प्रतिपादन है। इसमें शेष मंत्र समूह का संकलन है। धर्म अर्थ काम स्त्री वर्ग की प्राप्ति के साधन का वर्णन है। ये समस्त पुराणों में श्रेष्ठ है। वेद वेदांत में वेद स्वरूप से विलसित परम वस्तु परमात्मा का इसमें ज्ञान किया गया है। जो भी मनुष्य शिव महापुराण की कथा को बड़े आदर सम्मान से पढ़ता या सुनता है, वो भगवान शिव जी का प्रिय होकर परम गति को प्राप्त कर लेता है। गोस्वामी जी की ये बात सुनकर के 88,000 ऋषियों ने सूत जी से कहा, भगवान, ज्ञान वैराग्य और भक्ति के प्राप्त होने वाले विवेक की वृद्धि कैसी होती है? साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम क्रोध आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं? इस घोर कलयुग में जीव प्राय आसुरी स्वभाव को हो गए हैं। जीव समुदाय को शुद्ध बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? आप मुझसे पुराणों की इन कथाओं का सार तत्व विशेष करके वर्णन कीजिए। आप इस समय हमें कोई ऐसा साधन बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में सबसे उत्कृष्ट परम मंगलकारी हों।
ये सुनकर के श्री सूत जी महाराज ने कहा, मुनिश्रेष्ठ, हे शौनक जी, आप धन्य हैं, क्योंकि आपके हृदय में पुराण कथा सुनने की विशेष प्रेम लालसा है। इसलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार करके परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न भक्ति आदि को बढ़ाने वाला, भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला, कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप यह दिव्य है। आप इसका सेवन कीजिए। परम उत्तम शास्त्र जैसा है, मैंने पहले बताया है कि वो शिव पुराण है, जिसका पूर्व काल में भगवान शिव ने प्रतिपादन किया है। ये काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले मांत्रास का विनाश करने वाला उत्तम साधन है। गुरुदेव व्यास जी ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर के बड़े आदर से संक्षेप में इस पुराण का प्रतिपादन किया है। इस पुराण को पढ़ने का उद्देश्य है कलयुग में उत्पन्न होने वाले मनुष्यों के परम हित का साधन है। ये शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इसी भूतल पर भगवान शिव का बांग में समझना चाहिए। इस प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। इसका पाठन सेवन सर्व साधन रूप है। इससे शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंच जाता है। मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त करता है। इसलिए संपूर्ण प्रयास करके मनुष्यों ने इस पुराण को पढ़ने की इच्छा की है अथवा इसके अध्ययन को अभिष्ट साधन माना है। इसी प्रकार इसका प्रेम पूर्वक श्रवण भी संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाला है। भगवान शिव जी के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जीवन में बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों को उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त करता है। ये शिव पुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है। मनुष्य को चाहिए भक्ति ज्ञान वैराग्य से संपन्न होकर बड़े आदर से इसका सेवन करे। 7 सहताओं से युक्त ये दिव्य शिव पुराण परम ब्रह्म परमात्मा के समान विराजमान है। सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला जो प्रतिदिन शिव पुराण का पाठ करता है अथवा नित्य प्रेम पूर्वक इसका श्रवण करता है वो पुण्यात्मा है, उसमें कोई संशय नहीं। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अंत काल में भक्ति पूर्वक इस पुराण को सुनता है उस पर अत्यंत प्रसन्न होकर भगवान महेश्वर उन्हें अपना परम धाम प्रदान करते हैं। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक इस पुराण की कथा का पूजन करता है वो इस संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में भगवान शिव के पद को प्राप्त करता है। जो इस लोक और परलोक में सुख चाहता हो उसे आदर के साथ में प्रयत्न पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। भगवान शिव पुराण के रूप में अर्थ धर्म काम मुख्य चारों पुरुषार्थों को देने वाले पुराण है। इसलिए सदैव प्रेम पूर्वक इसका सेवन विशेष पठन करना चाहिए। ये सुनकर के सोनकालिक ऋषियों ने कहे, माँ बाघ, हे सूत जी महाराज, आप परम धन्य हैं, परमात्म तत्व के ज्ञाता हैं। आपने कृपा करके हम लोगों को ये बड़ी अद्भुत दिव्य कथा सुनाई है। इस भूतल पर इस कथा के समस्त कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन दूसरा कोई नहीं है। सूत जी, कलयुग में इस कथा के द्वारा कौन कौन से पापी शुद्ध होते हैं इसके विषय में भी कृपा पूर्वक बताइए। श्री सूत जी ने कहा, जो मनुष्य पापी दुराचारी खल काम क्रोध आदि में निरंतर डूबे रहते हैं वो भी इस पुराण के श्रवण पठन से शुद्ध हो जाते हैं। इसी विषय में प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। ये इतिहास यानी कि कथा श्रवण करने मात्र से पापों का संपूर्ण नाश हो जाता है। पहले समय की बात है कि एक किरातों के नगर में एक ब्राह्मण रहता था जो ज्ञान से अत्यंत दुर्बल, दरिद्र, रस बेचने वाला, वैदिक धर्म से विमुख था। वो स्नान संध्या कर्मों से भ्रष्ट हो चुका था। वैश्य वृत्ति में तत्पर रहता। उसका नाम देवराज था। वो अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। उसने ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, वैश्यों को, शूद्रों को, दूसरों को भी अनेक बाणों से मारकर के उनका धन हड़प लिया। लेकिन उस पापी का थोड़ा सा भी धन कहीं भी धर्म के कार्य में नहीं लगा। वह वैश्यागामी, सब प्रकार से आचार भ्रष्ट था। एक दिन घूमता फिरता हुआ देवयोग से प्रतिष्ठानपुर में जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा। वहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज उस शिवालय में ठहर गया, लेकिन वहां पर उस ब्राह्मण को ज्वर आ गया। उस ज्वर से उसको पीड़ा होने लगी। वह एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण के मुखार बिंद से
निकलने वाली इस दिव्य कथा को निरंतर सुनता रहता। 1 मास के बाद ज्वर से अत्यंत पीड़ित होकर के उसकी मृत्यु हो गई। उसने अपना शरीर त्याग दिया। फिर यमराज के दूत आए, उसे पासों में बांध कर के बलपूर्वक यमपुरी ले गए। इतने में शिवलोक में जाकर शिव जी के पार्षद गण भी वहां गए। उनके गौर अंग कपूर के समान जलते, हाथों में त्रिशूल सुशोभित था। उनके संपूर्ण अंग भस्म से उद्भासित थे। रुद्राक्ष की माला उन्होंने धारण की हुई थी। वो सभी क्रोधपूर्वक यमपुरी में गए। यमराज के दूतों से क्रोधपूर्वक कहा, उन्हें बारंबार धमकाया। फिर उन्होंने देवराज को उनके चंगुल से निकालकर अत्यंत अद्भुत विमान पर बिठा करके शिवदूत कैलाश जाने के लिए निकल पड़े। उस समय यमपुरी में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आ गए। साक्षात दूसरे रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले चारों दूतों को देखकर धर्मराज ने विधि पूर्वक उनका पूजन किया। ज्ञान दृष्टि से देखकर वो सारा वृतांत समझ गए। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन महात्मा दूतों से कोई बात नहीं पूछी, ऊपर से उनकी पूजा करी, प्रार्थना करी। फिर वो सभी शिवदूत कैलाश में चले गए। वहां पहुंचकर के उन्होंने ब्राह्मण को भगवान शिव जी के हाथों में सौंप दिया। इस प्रकार देवराज का उद्धार हो गया। इस कथा की समाप्ति पर शौनक ऋषि कहते हैं, हे महाभाग श्री सूत जी, आपकी कृपा प्रसाद से हम बारंबार कृतार्थ हुए। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंद से निमग्न हो रहा है। अतः भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली शिव संबंधित दूसरी कथा को भी सुनाइए। श्री सूत जी महाराज कहने शौनक जी से कहने लगे, ऋषिवरों, आपके सामने गोपनीय कथा का मैं वर्णन करूंगा, क्योंकि भगवान शिव भक्तों में अग्रगण्य और वेद वेताओं में श्रेष्ठ हैं। बहुत समय पहले समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में एक वास्कल नामक ग्राम था, जहाँ वैदिक धर्म से विमुख महापापी द्विज निवास करता था। वो सभी ब्राह्मण बड़े दुष्ट थे। उनका मन दूषित विषयों में, भोगों में लगा रहता। वो न देवताओं पर विश्वास करते, न भाग्य पर। वो सभी कुटिल वृत्ति वाले थे। वो किसानी करते, भांति भांति के घातक अस्त्र शस्त्र रखते। वो सभी व्यभिचारी खल थे। वहाँ के अन्य वर्गों के विषय में तो कहा ही क्या जाए। अन्य वर्गों के लोग भी उन्हीं की भांति कुशिष्ट विचार रखने वाले, स्वधर्म विमुख और दुष्ट थे। वहाँ पर सभी स्त्रियां भी कुटिल स्वभाव वाली, स्वेच्छा चारणी, पापासक्त, कुशिष्ट विचार वाली थी। वो सद व्यवहार और सदाचार से सर्वथा शून्य थे। वो सभी वास्कल नामक ग्राम में किसी समय बिंदु नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो भी अत्यंत अधम था, दुरात्मा महापापी था। उसकी स्त्री बड़ी सुंदरी थी, तो भी वो कुमार्ग पर चलने लगा। उसकी पत्नी का नाम चंचला था। वो सदा उत्तम धर्म के पालन में लगी रहती, तो भी उसे छोड़कर के वो दुष्ट ब्राह्मण वैश्यगामी हो गया। इस प्रकार कुकर में लगे हुए उस बिंदुक को बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। उसकी पत्नी चंचला काम से पीड़ित होने पर स्वधर्म नाश के वैसे कलेश सहकर दीर्घ काल तक अपने धर्म का पालन करती रही, लेकिन दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होकर धीरे धीरे आगे चलकर वो भी दुराचारी बन गई। इस प्रकार दुराचार में डूबे हुए मूढ़ महापतित को बहुत समय व्यतीत हो गया। कुछ समय बाद शूद्र जाति उस वैश्या का पति बना हुआ दूषित बुद्धि वाला और दुष्ट ब्राह्मण बिंदु समय अपनी इस शरीर के नाश को प्राप्त हुआ। इस शरीर को त्यागने के बाद नरक में जाकर पड़ा। बहुत दिनों तक नरक के भोग भोगने के बाद वो मूढ़ बुद्धि महापापी बिंद पर्वत पर मान पिशाच बन गया। दूसरी ओर दुराचारी पति बिंदु की मर जाने पर मूढ़ हृदया चंचला उस समय तक बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में रहने लगी। एक दिन देवयोग से किसी पुण्य कर्म के आने पर वो स्त्री अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। तीर्थ यात्रियों के साथ उसने भी वहां जाकर किसी तीर्थ में जल में स्नान कर लिया। फिर बंधुजनों के साथ इधर घूमने लगी। घूमते फिरते वो किसी देव मंदिर में गई। वहां उसने एक देविक ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र मंगल कहानी, उत्तम पुराणिक कथा को सुना। कथावाचक उस समय कह रहे थे, जो स्त्रियां पर पुरुषों के साथ व्यभिचार करती हो, मरने के बाद यमलोक को जाती हैं। यमलोक के यमदूत उनके योनि में तपे हुए लोगे के परीख डालते हैं। ब्राह्मण के मुख से वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचला भय से व्याकुल होने लगी, कांपने लगी। जब कथा समाप्त हुई, सुनने वाले सभी लोग वहां से चले गए। भयभीत नारी अंत में शिव पुराण कथा समझाने वाले उस ब्राह्मण के पास गई। पूछी कि ब्राह्मण, मैं अपने धर्म को नहीं जानती, इसलिए मेरे द्वारा बहुत बड़े दुराचार हुए हैं।
हे स्वामी, मेरे ऊपर अनुकम कृपा करके आप मेरा उद्धार कीजिए। आज आपके वैराग्य रस से उत्प्रोत इस प्रवचन को सुनकर मुझे बड़ा भय लग रहा है। मैं कांपती हूँ, मुझे संसार से वैराग हो गया है। मुझ मूढ़ चित्त वाली पापनी को धिक्कार है। मैं सर्वथा निंदा की हूँ, कुटिल विचारों में फंसी हुई अपने धर्म से विमुख हो गई हूँ। न जाने किस घोर कष्टदायक दुर्गति से मुझे बढ़ना पड़ेगा। कौन बुद्धिमान पुरुष को मार्ग में मन लगाने वाली मुद्दों पापनी का साथ देगा। मृत्यु काल में भयंकर यमदूतों को मैं कैसे देखूंगी। जब वो बलपूर्वक मेरे गले में फंदा डालकर मुझे बांधेंगे, तब कैसे धीरज धारण करूंगी। नरक में मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे। उस समय विशेष दुख देने वाली महायातना को मैं कैसे सहूंगी। मेरा हृदय विदीर्ण हो रहा है। मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई हूँ, क्योंकि मैं हर प्रकार से पापों में डूबी रही हूँ। हे ब्रह्मा देवता, आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही माता हैं, आप ही पिता हैं। मैं आपकी शरण में आई हूँ, मुझ दीन अबला का आप ही उद्धार कीजिए। इस कार खेद और बैराग से युक्त हुई चंचला ब्राह्मण देवता के दोनों चरणों में गिर पड़ी। तब उन बुद्धिमान ब्राह्मण ने कृपा पूर्वक उसे उठाया। कहा, हे नारी, सौभाग्य की बात है, भगवान शंकर की कृपा से शिव प्राण की इस बैराग युक्त कथा को सुनकर तुम्हारे समय पर ही चेतना आ गई। हे ब्राह्मण पत्नी, भयभीत मत हो, भगवान शिव की शरण में जाओ। शिव की कृपा से सारे पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। मैं तुमसे भगवान शिव की कीर्ति कथा युक्त परम वस्तु का वर्णन करूंगा, जिससे तुम्हें सदा सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव की उत्तम कथा सुनने से तुम्हारी बुद्धि समय पश्चाताप से युक्त शुद्ध हो गई है। साथ ही तुम्हारे मन में विषयों के प्रति वैराग हो गया है। सत्पुरुषों के लिए, सभी के लिए पश्चाताप को समस्त पापों का शोधक बताया है। पश्चाताप करने से पापों की शुद्धि हो जाती है। जो मनुष्य पश्चाताप करता है, वही वास्तव में पापों का प्रायश्चित कर सकता है। क्योंकि सत्पुरुषों ने समस्त पापों की शुद्धि के लिए जैसे प्रायश्चित का उपदेश दिया है, सभी प्रायश्चित से संपन्न हो जाता है। जो पुरुष विधि पूर्वक प्रायश्चित करके निर्भय हो जाता है, अपने कुकर्म के लिए प्रायश्चित नहीं करता, उसे प्रातः प्राय उत्तम गति नहीं मिलती। इसलिए अपना प्रायश्चित करना चाहिए। अवश्य उत्तम गति का भागी होता है, इसमें संशय नहीं है। इस प्राण की कथा को सुनने से चित्त की शुद्धि होती है, वैसी दूसरे उपायों से नहीं होती। इसलिए जैसा दर्पण साफ करने पर निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार शिव पुराण की कथा से चित्त अत्यंत शुद्ध हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। मनुष्यों के शुद्ध चित्त में जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव विराजमान है। इससे विशुद्ध आत्मा पुरुष ही सदा शिव के परम पद को प्राप्त होता है। ये उत्तम कथा समस्त मनुष्यों के लिए कल्याण का बीज है। इसलिए शास्त्रोक्त विधि के अनुसार इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए। चित्त शुद्ध से महेश्वर की भक्ति करें। आप अपने दोनों पुत्रों के साथ यानी ज्ञान वैराग के साथ निश्चय ही भक्ति प्रगट हो जाती है। तत्पश्चात महेश्वर के अनुग्रह से दिव्य मुक्ति होती है। हे ब्राह्मण पत्नी, तुम्हें जो है भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए। हे ऋषिवरों, तुम भी अपने विषयों से मन को टालो, भक्ति भाव से भगवान शंकर की परम पावन कथा को सुनो। भगवान शंकर की इस कथा को सुनने से तुम्हारे चित्त में भी शुद्धि होगी, तुम्हें भी मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से ब्राह्मण ने उस ब्राह्मणी को उपदेश दिया। उनका हृदय करुणा से आद हो गया। वो शुद्ध चित्तमात्मा भगवान शिव के ध्यान में मगन हो गई। ये सब कुछ बिन्नु की पत्नी चंचला सुनकर के मन ही मन प्रसन्न हो गई। ब्राह्मण का उपदेश पाकर उसके नेत्रों में आनंद के आंसू बहने लगे। हाथ भरे हृदय से उस शेष ब्राह्मण के दोनों चरणों पर गिर पड़ी। हाथ जोड़कर के बोली कि प्रभु में कृतार्थ हो गई। तत्पश्चात उठकर वैराग्य युक्त उत्तम बुद्धि वाली वो स्त्री अपने पापों के कारण आतंकित थी। उन मांस से भक्त ब्राह्मण को हाथ जोड़कर गदगद वाणी से चंचलान कहे, ब्राह्मण से भक्तों में शेष स्वामी आप धन्य हैं, सदा परोपकार में लगे रहते हैं। हे साधु, मैं नरक में समुद्र में गिर रही हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए। पुराण का अर्थ तत्व से संपन्न शिव पुराण की कथा को सुनकर मेरे हृदय में संपूर्ण पापों से विषयों से वैराग हो गया है। उस शिव पुराण को सुनने से मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। ऐसा कहकर हाथ जोड़कर उनका अनुग्रह पाकर चंचला शिव पुराण की कथा सुनने की इच्छा करने लगी। ब्रह्मा देवता की सेवा में तत्पर हो गई, वहीं पर रहने लगी। फिर शिव भक्तों में शेष शुद्ध बुद्धि वाले ब्रह्मा देवता ने उसी स्थान पर उस स्त्री को शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाई।
इस प्रकार उस गोकर्ण नामक महाक्षेत्र में उन्हीं शेष ब्राह्मण से चंचला ने शिव पुराण की उत्तम कथा सुनी, जो भक्ति ज्ञान वैराग को बढ़ाने वाली, मुक्ति देने वाली है। इस कथा को सुनकर वो ब्राह्मण पत्नी कृतार्थ हो गई, उसका चित्त शुद्ध हो गया भगवान शिव के अनुग्रह से। उसके हृदय में शिव के सगुण चिंतन होने लगे। भगवान शिव के सच्चिदानंद स्वरूप का बारंबार चिंतन करने लगी। तत्पश्चात जो है समय के पूरे होने पर भक्ति ज्ञान वैराग से युक्त हुई चंचला ने अपने शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। इतने में त्रिपुर शत्रु भगवान शिव का भेजा हुआ दिव्य विमान बड़ी शीघ्र गति से पहुंचा। अपने गणों से संयुक्त सुंदर शोभा से संपन्न था। चंचला उस विमान पर आरोहण होकर भगवान शिव के शेष पार्षदों से तत्काल शिवपुरी में पहुंच गई। वो दिव्य रूप धारण करके देवांगना हो गई। उसके दिव्य अवयव शोभा बढ़ाते थे। शिवपुरी में पहुंचकर उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी भगवान महादेव जी को देखा। सभी देवता उनकी सेवा में लगे रहते थे। अंग कांति करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान हो रही थी। कंठ में नील चिन्ह शोभा पा रहा था। 5 मुख, प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र आदि चंद्राकार मुकुट शोभा पा रहा था। उन्होंने अपने वामांग में गौरी पार्वती को बिठाया था, जो विद्युत के समान थी। गौरी पार्वती शंकर भगवान के साथ बैठी थी। भगवान शिव जी ने भस्म धारण की हुई थी। प्रीति युक्त उसने भगवान शिव को बारंबार नमस्कार किया, फिर हाथ जोड़कर बड़े प्रेम आनंद से विनीत भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्रों में आनंद के आंसुओं की अविरल धारा बह रही थी। शरीर में रोमांच हो रहा था। उस समय भगवती पार्वती भगवान शंकर ने बड़ी करुणा के साथ उसे पास बुलाया। माता पार्वती ने दिव्य रूप रानी बिंदुक प्रिया चंचला को प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। फिर सनातन धाम में अविरल निवास करके अक्षय सुख का अनुभव करने लगी। इस परम पद आनंद में निमग्न हुई चंचला ने उमा देवी के पास जाकर प्रणाम किया। चंचला ने कहा, गिरिराज नंदिनी स्कंद माता, मनुष्यों से सदा ही मनुष्यों ने आपका सेवन किया, आपकी पूजा करी है। समस्त सुखों को देने वाली शंभ प्रिया ब्रह्म स्वरूपणी ब्रह्मा विष्णु आदि भी आपकी ध्यान करते। आप इस सृष्टि की पालन संगार करने वाली हो, रचना करने वाली हो। तीनों गुणों की आश्रय पराशक्ति भी आप हैं। इसका देवी पार्वती की स्तुति करके सिर झुकाए खड़ी हो गई। उसके नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ गए। तब करुणा ने भरी हुई शंकर प्रिया भक्त वत्सला देवी पार्वती ने चंचला से कहा कि चंचला, हे निष्पाप चंचला, तुम्हें क्या चाहिए? चंचला ने कहा, हे माँ गिरिराज कुमारी, मेरे पति बिंदु समय कहाँ हैं? उनकी कैसी गति हुई है ये मैं नहीं जानती। मैं अपने पतिदेव से जिस प्रकार संयुक्त हो सकूं ऐसा उपाय कीजिए। हे महेश्वरी, मेरे पति एक शूद्र जातीय वेश्या के प्रति आसक्त थे, पाप में डूबे रहते थे, न जाने किस गति को प्राप्त हुए। ये सुनकर माता पार्वती ने कहा, हे पुत्री, तुम्हारा बिंदुक नाम वाला पति बड़ा ही पापी था। उसका अंतकरण बड़ा ही दूषित था। वेश्या का उपभोग करने वाला महामूढ़ मरने के बाद नरक में पड़ा। अगणित वर्षों तक नरक में अनेक प्रकार के दुख भोगता रहा। फिर शेष पापों को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच हुआ है। इस समय पिशाच अवस्था में ही है। अनेक प्रकार की कलेश उतारा है। वहीं पर वायु पीकर रहता है। सब प्रकार के कष्ट सहता है। गौरी देवी की बात सुन करके उत्तम व्रत करने वाली चंचला अत्यंत दुखी हो गई। अपने मन को स्थिर करके ब्राह्मण पत्नी ने महेश्वरी को प्रणाम कर कहे, माता पार्वती, मुझ पर कृपा कीजिए। दूषित कर्म करने वाले उस दुष्ट पति का उद्धार कर दीजिए। कुशिष्ट बुद्धि वाले मेरे पति उस पापात्मा पति का किस प्रकार से उत्तम गति प्राप्त हो सकती है? कृपा करके मुझे बताइए। पार्वती ने कहा, तुम्हारा पति यह शिव पुराण की पुण्य में उत्तम कथा को सुने, उसकी सारी दुर्गति दूर हो जाए, उत्तम गति का भाग्य हो सकता है। गौरी पार्वती के वचन सुन करके चंचला ने हाथ जोड़ करके मस्तक झुका करके उन्हें प्रणाम किया। पति के समस्त पापों की शुद्धि उत्तम गति के लिए वो देवी पार्वती से प्रार्थना करने लगी कि मेरे पति को शिव पुराण की कथा सुनाने की व्यवस्था करवाइए। ब्राह्मण पत्नी के बारंबार प्रार्थना करने पर माता पार्वती को बड़ी दया आई। उन्होंने शिव जी की उत्तम कीर्ति करने वाली कथा को गान करने के लिए गंधर्वराज को बुलाया। उनसे प्रसन्नता पूर्वक कहने लगी कि तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है, तुम मेरी मन की बातों को जानते हो, अभिष्ट कार्यों की सिद्धि करने वाले, इसलिए
तुम एक बात कहती हो, तुम मेरी सखी के साथ शीघ्र ही भिन्न पर्वत पर जाओ, वहाँ महाघोर भयंकर पिशाच रहता है, उसका वृतांत तुम आरंभ से सुनो, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। पूर्व जन्म में पिशाच बिंदुक नामक ब्राह्मण था, मेरी सखी चंचला का पति था, परंतु वो वैश्यागामी था। स्नान संध्या छोड़ करके अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि और मूर्खता उसमें आ गई। वो अभक्ष भक्ष सबका भोजन करने वाला और सज्जनों से द्वेष करने वाला स्वाभाविक मूर्ख निशाचर वृत्ति का था। वो लोगों को सताता, इस प्रकार क्रूर हो गया था, जीवों को मार करके खाता था। उसने पत्नी का भी परित्याग कर दिया। दुष्टों के संग से वो पद भ्रष्ट हो गया, मृत्यु पर्यंत दुराचार में फंसा हुआ है। अंत काल में उसकी मृत्यु हो गई। पापियों के भोग स्थान यमपुर में गया, वहां से नरकों को होकर के पिशाच बना हुआ है। यहाँ पर दुष्ट पिशाच को अपने पापों का फल भोग रहा है। यत्न पूर्वक शिव पुराण की कथा को प्रयत्न पूर्वक वहां पर सुनाइए और उसका पुण्य अर्पण कीजिए, समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। प्रेत योनि का परित्याग कर देगा, दुर्गति से मुक्त हो जाएगा। वो विद्युक नामक पिशाच मेरी आज्ञा से विमान पर बिठाकर तुम भगवान शिव के पास ले आना। महेश्वरी माँ की इस प्रकार आदर पूर्वक कहने पर गंधर्वराज अत्यंत प्रसन्न, उन्होंने भाग की सराहना करी। फिर पिशाच की पत्नी साध्वी पत्नी चंचला किसान विमान पर बैठकर नारद जी के प्रिय मित्र तुम्र नामक गंधर्व विंध्याचल पर्वत गए। वहां पिशाच रहता था। उन्होंने पिशाच को देखा, उसका शरीर विशाल था, कभी हंसता कभी रोता कभी उछलता, उसकी आकृति बड़ी विशाल थी। भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाली महाबली तंबरू ने उस अत्यंत भयंकर पिशाच को परस्त्रों के द्वारा बांध लिया और शिव पुराण की कथा उसे सुनाने लगे। बहुत अच्छा महोत्सव मनाया गया। संपूर्ण लोकों में बड़े वेग के साथ प्रचार हो गया। देवी पार्वती की आज्ञा से एक पिशाच का उद्धार करने के लिए शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाई जा रही है। वहां भी सभी लोग ये सुनकर के आने लगे। बहुत से लोग देव ऋषि भी वहां पर पहुंचे, आधे पूर्वक शिव पुराण की कथा सुनने लगे। सभी लोग उस पर्वत पर कल्याणकारी समाज एकत्र हो गया। उस पिशाच को पासों में बांधकर जमीन पर बैठा गया, हाथ में बीड़ा लेकर के भगवान शंकर का गुणगान करते हुए नारद जी वहां पर पहुंच गए। सातों सहता शिव पुराण का आदर पूर्वक श्रवण किया गया। सभी श्रोता कितात हो गए। कथा को सुनकर पिशाच ने अपने सारे पापों को ढोकर पिशाचिक शरीर को त्याग दिया। शीघ्र ही दिव्य स्वरूप प्राप्त हुआ। उसका शरीर बड़ा ही सुंदर हो गया। हर प्रकार से वो पूजित आभूषणों से युक्त होकर के वहां पर त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर के समान हो गया। दिव्य देह धारण किया। भगवान शिव जी का गुणानुवाद करने लगा। अपनी पत्नी चंचला को साथ में देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ। प्रियतमा पत्नी के पास बैठकर सुखपूर्वक विमान में स्थित हुआ और शोभा को पाने लगा। फिर महादेव जी का गुणगान करता हुआ वहां पर श्री शिवधाम पहुंचा। भगवान शिव और पार्वती ने बिंदु का सत्कार किया, अपना पार्षद बना लिया। उसकी पत्नी चंचला पार्वती जी की सखी हो गई। दोनों पति पत्नी आनंद के साथ सनातन धाम में आदि पुरुष भगवान शिव जी के पास रहने लगे। श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि इस प्रकार से भगवान शिव जी की कथा सुनने से प्राणियों का उद्धार हो जाता है और परम गति की प्राप्ति हो जाती है। मनुष्य को शिव पुराण की कथा अवश्य श्रवण करनी चाहिए। श्री सूत जी महाराज कहने लगे, ऋषिवरों, मैंने तुम्हें कथा सुनाई। इस कथा को सुनने से प्राणी जो है सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। घोर कलयुग आने पर मनुष्य जो है पापों से मुक्त हो जाएगा। शिव पुराण की कथा श्रवण करने से प्राणी के अंदर भगवान शिव जी की भक्ति प्राप्त हो जाती है। इस शिव पुराण की कथा को अवश्य श्रवण करना चाहिए। विधि विधान से भगवान शिव जी की कथा श्रवण करें और भगवान की शिव की कथा सुनते हुए हमेशा ही शिव गुणानुवाद करते रहना चाहिए। भक्तों, शिव पुराण की कथा जो नियम पूर्वक इस कथा को श्रवण करता है वो अवश्य भगवान शिव जी के शिव लोक को प्राप्त हो जाता है। पहले दिन के प्रथम दिन की कथा का हमने वर्णन किया। बोलो शिव महापुराण की जय।